नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कैसी कंपनी जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट का संकेत रहा था। ठीक है, लेकिन देखते ही देखते ये भी देखा गया कि मार्केट में 5-6% की रैली भी क्रिएट करती है। राजू इंजीनियर कंपनी का नाम है। कंपनी में देखा गया कि कंपनी नाम से पता चलता है कि इंजीनियरिंग सर्विस से डील करती है, जहाँ पे मोनाफॉइल को लेकर कहती है, इनके पास ब्रांड्स की बात कहती है। इसके अलावा इनके पास जो की फीचर्स हैं, उनको एक जो कंपनी का कामकाज है उसमें अलग अलग कहते हैं कि डाइवर्स एप्लीकेशंस बनाती है कंपनी, जिसमें कि अपनी इंडस्ट्रियल फिल्म हो या फिर इलेमिनेटेड फिल्म हो, लीडिंग्स फिल्म हो, इसके अलावा मिल्क फिल्म की बात किया जाता है। एप्लीकेशंस गैलरी की बात उन्होंने दर्ज किया, जहाँ पे चीज़ पैकेजिंग का कामकाज, अर्थात ये कामकाज जो है ना वो बेसिकली मशीन बनाती है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में कंपनी का कारोबार होता है। ज़्यादातर ऐसे ही देखने को मिला है, इसीलिए इन्होंने नाम रखा है राजू इंजीनियरिंग। जो इन्होंने मशीनरी जो बनाती है वो पैकेजिंग इंडस्ट्री और बाकी सब चीज़ों में। इसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट को लेकर देखा है तो वो कहते हैं कि एक्वा फ्लैक्स से लेकर के चाहे फोलेक्स हो, मोलीफॉयल हो, एमएसटी फॉयल की बात किया जाए, इसके अलावा पेंटाफेल्स हो, इस तरह की चीज़ें मैंने देखे हैं। मतलब इसके अलावा कहते हैं मल्टी लेयर्स जो सीट लाइन्स हैं उसमें भी देखा गया किन किन कामकाज है। इसके अलावा अलग अलग जिनके जो पीवीसी सेगमेंट है उसमें भी कंपनी का कारोबार है, जहाँ पे पीवीसी कंपाउंडिंग लाइन्स की बात किया जाता है, डब्ल्यूपीसी प्रोफाइल को लेकर किया जाता है। चलिए मार्केट को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, और वो ये कहता है कि मार्केट चलती गिरती पड़ती, लेकिन ओवरऑल आज भी ये ट्रेंडिंग में रहा है। कब तक के मुताबिक? पिछले पूरे पूरे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम के मुताबिक। जबकि हायर से थोड़ा सा गिरावट भी रहा है। जबकि हायर प्राइस की तरफ चर्चा करें तो शायद कह सकते हैं कि हायर इनके पास 318 या 18 के आसपास की प्राइस हुआ करता था, वहां से गिर के करीब करीब 100 रुपए की गिरावट हुई। नियरली कह सकते हैं कि 30% से ज्यादा की गिरावट रही है। कंपनी का जो कारोबार है उसमें कुछ पार्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक नज़र फाइनेंशियल पोजीशन को, और उसके बाद हम मार्केट में इनकी फाइनेंस उसके मुताबिक हम चर्चा कर देंगे क्या इसका बुक वैल्यूएशंस कहती है, वैल्यूएशन के मुताबिक कैसा रहा है और इसका आंकड़ा क्या कहती है। जहाँ पे इसका ट्रेंडिंग ये रहा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 23% से लेकर के 82% तक की ग्रो की बात कहती है। कहाँ से? 2023 और 24 के मुकाबले। वैसे ही क्वार्टरली डेटा के बेस को लेकर के देखा जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेंडिंग इसका ऐसा रहा है। पहले बीच में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाली, फिर उन्होंने नई रेजिस्टेंस की तरफ भागती नजर आती है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में करीब 47% से लेकर के 6% तक नेट रेवेन्यू में ग्रोथ की बात दर्ज करती है। कंपनी में यदि बुक वैल्यू को देखें तो करीब 8 रुपए 54 पैसे, इंटरेस्टिंग वैल्यू 22 रुपए के आसपास, करंट मार्केट की प्राइस में देखा कि 234 के आसपास है। जबकि हायर टू हायर 334 से 333 से गिर के कह सकते हैं कि 100 रुपए की सीधी सीधी गिरावट है। नियरली बात किया जाए तो आजकल यहाँ से क्या 100 रुपए की जो प्राइस है वहां से ऊपर चल जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल की बेसिस पे इस कंपनी में निवेशकों का जो भीड़ है ना, खरीदने बेचने होल्ड करने को लेकर, वो काफी ज्यादा है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 16 करोड़ 40 लाख नंबर ऑफ शेयर, जिसकी वजह से मार्केट कैप 3800 करोड़ के आसपास आंकड़ा कहती है। अर्निंग पर शेयर पे के बेसिस पे 156x का भीड़ है। एग्जाम्पल तौर पर यदि 1 रुपए की किसी की कमाई है तो उसमें कमाई के पीछे 156 लोग खरीदने के लिए आए हैं, और उसको उस भीड़ के आंकड़ा के बेसिस पे मार्केट की प्राइस 254 बनती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 100% से 27 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छी बात यह कि कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खासी होल्डिंग है, 66% की होल्डिंग है। आर ओ सी आर ओ दोनों अच्छी रिटर्न की बात कहती है, 47% से 17% से लेकर के 23% तक की बात कहती है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, और आउटस्टैंडिंग की पार्ट भी ज़्यादा नहीं है। जो नेट इनकम सोर्स है वो करीब 11% तक सेव कर पाती है, जबकि आउटस्टैंडिंग जो नंबर था सेल्स के आधार पे वो भी केवल 4% की नंबर ही दर्ज करती दिखती है। जहां डेट टू इक्विटी बिल्कुल फ्री है, करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा डॉट था, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के पोर्शन में केवल 33% की आंकड़ा दर्ज करती है फ्रॉम द प्रॉफिट के बेसिस पे, तो शायद बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं दिखती है। राजो इंजीनियरिंग ऐसी ऐसी कंपनी है जो कि सीएन डोसी एंड मिस्टर डी आर एन डोसी डोसी जो कि मैन्युफैक्चर इन द प्लास्टिक्स एग्जॉस्टेंस
एग्जॉस्टन्स मशीनरी इन गुजरात की कंपनी रही, जहाँ पे डिजाइनिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड द मशीन्स एंड द ऑफर कस्टमाइज सॉल्यूशन एज द कस्टमर रिक्वायरमेंट को लेकर के, जहाँ पे वेबसाइट्स के बेसिस पर हमने देखा कि अलग अलग पैकेजिंग जो होती है उसको लेकर के पैकेजिंग मशीनरी बनाती है, जहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे मेडिकल फिल्म हो, ये सब चीज़ों को लेकर के इनका कारोबार आ, जहाँ पे कहती है जो 9 लेयर्स को एक्सटर्डेड जो कि ब्लोअर है उनका भी देखने को मिला है। तो ये सब मशीनरी से कंपनी का कारोबार जुड़ता नजर आता है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी ने सबसे बेटर रिजल्ट पब्लिश किया था अभी देखा जाए 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक, जबकि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छी 15% तक ग्रो होकर दर्ज किया था। क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक जब दिसंबर का रिजल्ट आएगा तो कुछ और आंकड़ा के साथ आएगा, एक्सपेक्टेशन कुछ और न्यू हाई की तरफ हो सकता है। यहाँ फिलहाल अक्सर होता है कि जब रिजल्ट आने की सिचुएशन होती है तब मार्केट में लगातार डिप होती रहती है, क्योंकि मार्केट में अप डाउन का सिचुएशन चलती रहती है हमेशा ही। तो ये कुछ आंकड़ा साझा करती है। यदि इन आंकड़ों के बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो सेल्स में लगातार अप ट्रेंड दर्ज करती है, प्रॉफिटेबिलिटी का अपडेट अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइस लगातार अप ट्रेंड में ही दर्ज करती देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अप ट्रेंड, मतलब चारों के चारों जो इनके परफॉर्मेंस लेवल हैं वो एक भी पैर पीछे करने के लिए नहीं है, सब के सब अप ट्रेंड ही दर्ज करती दिखती है। रिस्क एनालाइज को जानेंगे तो उसमें करीब 1 महीने के रिस्क फैक्टर है कंपनी को लेकर के, और साथ में यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी में 1 रुपए का कर्ज नहीं है। कंपनी ने जो फंड लिया था उस फंड का यूटिलाइजेशन देखने को मिला कि इनकी तो 50 करोड़ के सेट्स फिक्स सेट्स में है, कुछ उन्होंने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और बाकी कुछ पैसे अदर एसेट्स में भी दर्ज करती दिख रही है। ओवरऑल यदि कंपनी के रिस्क फैक्टर को हमने जानने की कोशिश की तो करीब 33% के आसपास रिस्क फैक्टर थी फ्रॉम द प्रॉफिट पार्ट बेसिस पे, लेकिन सेल्स के आधार पे काफी कम का आंकड़ा दाजा कर। इसकी पीयर्स के कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसमें आजाद इंजीनियर्स तेगा इंडस्ट्री जैसे कंपनी शामिल है। तो यहाँ पे उन कंपनियों की रफ्तार से जो निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। कह सकते हैं कि आज के टाइम में इनके जो नियरेस्ट पीयर्स कंपनी है उससे काफ़ी ज़्यादा रेश में इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटीज बनानी है और इंडस्ट्री इसके मुताबिक देखा जाए टेक्स्ट रेल है, स्टोव क्यू जैसी कंपनी, मजरा जैसी कंपनी शामिल है इनके पीयर्स के मुकाबले जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से डील करती है। और यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रेश में पड़ी हुई नज़र आती है। और इसमें ये देखा जाए यदि निवेशकों का इंटरेस्ट तो करीब करीब कह सकते हैं 40 से 45 हज़ार निवेशक है। FIDI की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। लगातार इसमें बल्क डील भी सामने आया था, जहाँ पे देखा गया कि 2024 में इसमें एक्विजिशन की बात किया जाए तो अभी मार्च में इसमें कुछ हलचल हुआ था इसमें कुछ एक्विजिशन को लेकर के इस कंपनी में, और उसके बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं निकल के आई थी। प्रमोटर के पास देखा गया कि करीब जो होल्डिंग है करीब 66% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 33% होल्डिंग है, जिसमें कुछ इनके ही कंपनी की सस्पेंस अकाउंट की कुछ फंड देखने को मिला है जहाँ पे 2% तक की होल्डिंग रखी है। ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और कंपनी में यदि 3 फैक्टर इनको रिस्क रिटर्न की तरफ मूव करती है तो 3 फैक्टर इनको रिस्क भी दर्ज करती दिखी है, जहाँ पे रिस्क में वर्किंग कैपिटल को लेकर कहती है, पुअर सेल्स को लेकर मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिस्क जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कितने दिन की थी, केवल 1 महीने के टाइम फ्रेम की बात थी, मार्केट में जो बहुत ज़्यादा उधार नहीं था, तो ये सब उनको डिक्लाइन भी कर सकती है, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। हमने जबकि इनकी लेटेस्ट अपडेट की तरफ चले तो कंपनी कब अपने रिजल्ट लेके आने वाली है इसके लेकर अभी तो कोई अपडेट नहीं दिया है, और हमने इस कंपनी को लेकर कुछ पहलू पर ध्यान देने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया, जो कि BSE लिस्टेड कंपनी रही है। एज पर द डेटाबेस के मुताबिक कुछ सालों के डेटाबेस में कंपनी ने जो रैली क्रिएट किया है वो एक अचंभित करने वाली रैली है, और कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी की स्टॉक प्राइस में पिछले 5 सालों में करीब करीब 5,700% मतलब 6,000% के आसपास मान लेते हैं, नियरली 6,000% तक की रैली क्रिएट किया है, जबकि इनके पीयर्स में ना ही सेंसेक्स में इतनी बड़ी रैली देखने को मिला है। तो आज भी कह सकते हैं इनका जो स्टॉक परफॉर्मेंस हमने देखा था वो आज भी वो उसी दायरे में दर्ज करती है, जबकि आज भी कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस लेवल से भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है निवेशकों को लेकर के, पर जो फंडामेंटली स्ट्रेटजी है वो आज भी इनको सपोर्ट देती हुई नजर आती है, और ओवरऑल पिछले 5 सालों में 54% की मूव क्रिएट कर चुकी है।
और 54% की मूव के साथ साथ यदि देखा जाए ऊपरी लेवल से 213 से 100 रुपए के मतलब 30% की आज गिरावट दर्ज करती है। नियरली की बात करें, नियरली 30% आज डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। कंपनी में 310 एम्प्लॉय की बात कहती है और ये जो डेटाबेस तो हमने कैप्चर करने की कोशिश किया है। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी स्टॉक और प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं है, लेकिन सिंगल सी गोल्डन रूल हम हमेशा डिस्कस करते हैं। वो ये कहता है कि यदि मार्केट में दे रहा है ना पैसे तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद की रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपनी कैपिटल को सेव करते रहना चाहिए, मिनिमाइज करते रहना चाहिए जहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा दिखती हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उनके लिए आज भी यहाँ पे वैल्यूएशंस घटती नजर आती है। लेकिन यदि उन्होंने एसएल के साथ निकला होगा तो उनकी लॉस 2 ही पैसा हुआ होगा ना, पूरा का पूरा पैसा तो नुकसान नहीं हुआ होगा। तो जब अच्छी लगे तो दोबारा पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सेम टाइम पे उसको एसएल के साथ निकाला भी जा सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।